सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग अंडरलाइन करवाएंगे। ठीक है, या फिर जो भी स्टूडेंट इस बार 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, जो एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग के स्टूडेंट है, अगर उन स्टूडेंट को कोई बेस्ट बुक चाहिए जो इस बुक को इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और आप लोगों को हेल्पफुल होगा, सो हमारा एक बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बुक। ये बुक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, माइंड मैप्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सिंपल पेपर, बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया गया है। ये जो भी कंटेंट है आप लोगों जैसे ये बुक बाई करोगे तो वहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट पे वहाँ पे कंटेंट टेबल दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि इस बुक में कितना कंटेंट टेबल है। बाकी इस बुक से पिछले साल बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपर निकले थे, जिन टॉपर का सिलेक्शन अलग अलग एम्स में हुआ था, उस टॉपर का नाम भी आप वहाँ से जाके सर्च देख सकते हो। और ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा और 2024 के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा रैंक बूस्टिंग करने में हेल्प करेगा। सो प्लीज़ इस बुक को जाके बाई करो। ये बुक आप लोगों को अमेजन फ्लिपकार्ट और सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए क्लास 12th का बायोलॉजी एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग कंटेंट में आएंगे कि टोटल सिलेबस क्या है बायोलॉजी के लिए, तो टोटल सिलेबस आप इसमें देख सकते हैं। बायोलॉजी एनसीईआरटी में टोटल 16 चैप्टर है। तो इसमें इस 16 चैप्टर में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार मार्क, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार मार्क, पूरा जेनेटिक्स स्टार मार्क्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ये भी स्टार मार्क, ये जेनेटिक्स में ही आता है, बायोटेक्नोलॉजी ये भी स्टार मार्क है, और इकोलॉजी भी मिनिमम स्टार मार्क ही समझो। यानी क्लास 12 का अगर देखा जाए तो हर एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि स्पेशली कुछ कुछ चैप्टर बताए थे, जैसे एनिमल किंगडम बताए हुए थे, और फिर एक दो और चैप्टर था जिसका ह्यूमन फिजियो का कोई चैप्टर था, डिसऑर्डर वगैरह था, उसके बारे में मैंने एक्स्ट्रा में बताया था। लेकिन क्लास 12 में एक एक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी लास्ट के टाइम में, जो भी लास्ट टाइम आपके पास बचा हुआ है, उस लास्ट टाइम में आप लोगों को पूरा ये अगर एक एक लाइन अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक एक लाइन पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो एक एक चैप्टर का एक एक इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन इंपॉर्टेंट लाइंस है, उसके बारे में हम लोग अंडरलाइन करेंगे या फिर हाईलाइट करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जितना भी ये ब्लू लाइन से मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये सब जो ब्लू लाइन है, ये मैंने ये सबको इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। देखो एनसीईआरटी का हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट टाइम में जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं हर एक एक चैप्टर में, बस उसी सबको पढ़ना है बार बार, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ये सब जो भी ब्लू मार्क्स से मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये मैंने खुद से एक एक लाइंस को पढ़ के मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी रंग के दे दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक एक चैप्टर में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाला। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या किसको छोड़ सकते हैं, किसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक भी अंडरलाइन नहीं किया है, क्योंकि इसमें क्या है ना, देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लाइक एम्स का जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका भी वेटेज है, लेकिन उतना वेटेज नहीं है जितना जेनेटिक्स का है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का है। और इसका अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो तीन टॉपिक्स है, जेनेटिक्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोडक्टिव हेल्थ, यही एक मेन चैप्टर है। तो अगर आप चाहो तो इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूं। ये वाला, ये जो है ना, इन नॉन प्राइमेट्स, मतलब क्या है, जो भी ब्लू वाला जो हाइलाइटर है, ब्लू से जो मैंने हाईलाइट किया वो तो
पढ़ के जाना ही है, उसको याद करना ही है। लेकिन उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है, मैं एक्स्ट्रा वाला बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है। तो इस चैप्टर में आप बस ये वाला लाइन पढ़ के चले जाना। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, etc. such cyclic changes during reproduction are called estrous cycle, whereas in primate, monkeys, apes and humans it is called menstrual cycle। इसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन नहीं कराया है, ये मैं खुद से अंडरलाइन करवा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब अगले चैप्टर में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में ये वाला जो लाइन है, ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर of the inflorescence, flowers and floral parts shows an emerging range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruit and the seed। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको बार बार रिवीजन करके जाना। वैसे ही आगे है एक, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड है, थर्ड है, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। जितना भी ब्लू वाला अंडरलाइन है सबको अंडरलाइन कर लेना और इसी को बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन्स है आपका ये वाला, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज कॉल्ड द टैपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। यहाँ पर का इस पूरे पेज में ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, द एग्जाइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। इस चैप्टर में यहाँ पे जो है ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एम्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन। इसके बाद माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस यहाँ तक आएगा। इस पेज में कुछ भी नहीं है। इस पेज में जो ये वाला जो पॉइंट है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूसेस एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। उसके बाद ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसके नीचे है एंडोस्पर्म, उसमें का ये वाला लाइन पढ़ के जाना, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वैसे ही एम्ब्रियो में है, मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, दस दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसके बाद एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी में है, मोर ऑफ एन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो sac start dividing, protrude in the embryo sac and develop into the embryos। In such species, each ovule contains many embryos। Occurrence of more than one embryo is in a seed is referred to as polyembryony। polyembryony तक इसको पढ़ के जाना। उसके बाद आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गैमेटोजेनेसिस वाला लाइन्स पढ़ के जाना, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, गेस्टेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, फिर स्पर्म फॉर्मेशन से लेकर 50 ईयर्स तक। फिर ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है ना, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम से लेके अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट। उसके साथ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट से लेके ये पूरा यूरेथ्रल मीटस तक। मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, इसका फुल चैप्टर पढ़ के जाना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं एम्स के एग्जाम में। वैसे ही आगे वाला पॉइंट्स है, ये ग्लांस पेनिस, फोर स्किन के बारे में पढ़ के जाना, फिर पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल्स ये वाला लाइन पढ़ के जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर में पूरा पढ़ना ही है, लेकिन अगर कोई चाहेगा कि मुझे मतलब कोई अगर पूछेगा कि मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से भी कोई इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो उस इंपॉर्टेंट में के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस इंपॉर्टेंट में तुम क्या पढ़ सकते हो। तो उसके लिए ये है। फिर ये द ओविडक्ट से स्टार्ट होगा और ये पूरा ये भी पढ़ना है, पूरा ये भी पूरा पढ़ना है यहाँ तक। फिर गैमेटोजेनेसिस भी पूरा पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ के जाना है, ये भी पूरा पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझो कि ऑलमोस्ट सारा पढ़ के जाना है पूरा। ये फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये वाला जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन आस्क कर देते हैं, इस सब पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसके लाइन से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उठाए जाते हैं। वैसे ही फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये पूरा पढ़ना है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी ये पूरा पढ़ना है, एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन भी ये पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद आते हैं अगला चैप्टर
रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इंडिया वाज अमॉन्ग्स्ट से लेके पूरा लास्ट तक, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बर्थ कंट्रोल से यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट, फिर वैसे ही मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी पर के जाना है, सेक्सुअल एसटीआईज पर के जाना है, इनफर्टिलिटी, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ज़्यादातर मैंने एक एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं करवाया, क्योंकि एनसीईआरटी का जो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सब तो पढ़ के जाना। ये जो जाइगोट ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, वो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, फिर इसका कैसे इसका प्रोसेस होता है इसके बारे में भी पूछते हैं। इसके एक एक लाइन से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, इसलिए मैंने एक एक लाइन इसमें अंडरलाइन नहीं करवाया, क्योंकि मैं अगर कोई अंडरलाइन करवाया और उसके बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो जिसमें अगर बाहर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है तो मैं उसके लिए अंडरलाइन करवा रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए पूरा माइंड सेटअप होना चाहिए कि एनसीईआरटी का दूसरा कुछ पढ़ो या ना पढ़ो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे ही उसके बाद अगला यूनिट आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। उसके बाद जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये वाला जो लाइन है, दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन से लेके पेरेंट्स तक इसको पढ़ के जाना है। मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में हीज एक्सपेरिमेंट्स से लेके आइडियाज तक, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, उसके बाद ट्रेड्स तक। इस लाइन में कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल को याद करके जाना। वो लोग ऐसे पूछ लेंगे, टॉल ड्वार्फ में कंट्रास्टिंग ट्रेट में ऊपर नीचे करके पूछ लेंगे स्टेम हाइट का, फिर एग्जांपल में टॉल ड्वार्फ, येलो वायलेट वाइट, फिर इसमें से तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि टॉल ड्वार्फ वाला सही है या फिर वायलेट वाइट वाला सही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, तो इस पेज में भी कुछ नहीं है। इस पेज पे दो जो ये है सेग्रीगेशन वाला, डिसएग्रीगेशन ऑफ एलील्स वाला, यहाँ से लेके आपको एलील T तक पढ़ना है। वैसे ही व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस जीनोटाइप T तक पढ़ना है। अगले पेज में ये इन ए टिपिकल क्रॉस, सेल्फ क्रॉसिंग, डिमोडिफाइड एलील, ये तीनों पॉइंट्स पढ़ के जाना है। नॉर्मल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, नो एंजाइम एट ऑल, ये तीनों पॉइंट पढ़ के जाना है ये वाला। फिर ये वाला टेबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल पढ़ के जाना कि अगर पेरेंट्स का क्या जीन है, फिर मदर का, पेरेंट्स में फादर का क्या है, फिर मदर का क्या है, तो उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनता है तो उसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होने का संभावना रहता है। तो ये इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, 1 से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे होंगे, याद रखना। 1 से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। वो लोग बता देंगे कि फादर का कोई जीन है AB करके ऐसा कुछ है, मदर का ये है, और फिर उसके बाद जो मान लो ऐसा बोल देंगे कि फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो फिर उसका ऑफ स्प्रिंग जो भी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। फिर उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो सन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, जो डॉटर होगी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम किए जाएंगे। तो ये वाला बढ़िया से याद करके जाना, रट के जाना, समझ के जाना, जो करके जाना, लेकिन करके जाना इसको। ये वाला देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, सेम जीन से लेके सेम जीन तक इसको पढ़ के जाना। एक आता है यहाँ पे, वो शायद आगे आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस में आएगा, मैं उसको बताऊंगा। फिर इन 900 से लेके कैरेक्टर्स तक, वॉल्टर सटन से लेके फिगर 5.8 तक, फिर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर क्रोमोजोम्स तक, ये सब पढ़ के जाना। ब्लू वाला लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ो या ना पढ़ो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ब्लू वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट टाइम में मैं जो बता रहा हूँ उतना पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब जैसे भी पढ़ो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर ये वाला तुम डायग्राम याद कर सकते हो। देखो अगर ये किसी और मेडिकल एग्जाम के बारे में अगर इससे अगर क्वेश्चंस बनाता ना तो ये पूरा फिगर को देगा, लेकिन अगर एम्स में क्वेश्चंस फ्रेम करेगा ना तो ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, और इसके अंदर का ये जो येलो वाइट, वाइल्ड टाइप, वाइट मिनिएचर, मतलब कहीं पे ये तीनों दे देगा और यहाँ पे ए लगा देगा और बोलेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे तुमको ये बताना पड़ेगा कि ये वाइट मिनिएचर है या फिर वाइल्ड टाइप है या फिर उसका नाम क्या होगा। तो ये तुमसे ऐसा मतलब पूरा फिगर, एम्स में ऐसा पूरा फिगर देने का बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आएंगे।
वैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में हेन किंग 1891 से लेके सिग्निफिकेंस तक का पढ़ के जाना। इट वाज ऑब्जर्व्ड से लेके सम डू नॉट तक पढ़ के जाना। ग्रास ऑपर इज एन एग्जाम्पल से लेके ऑटोसम तक पढ़ के जाना। मेल हेट्रोगैमेटी वाला ये जो भी डेफिनेशन है इसको पढ़ के जाना। फीमेल हेट्रोगैमेटी का भी ये पढ़ के जाना। ये वाला याद से ये वाला जो है ना फिगर, ये वाला फिगर एक एक फिगर रटा हुआ होना चाहिए कि ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है, फिर सेक्स अनस्पेसिफाइड का सिंबल है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, पेरेंट अबव, ये सारा फिगर टिप्स पे याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता है। म्यूटेशंस का ये 2-3 लाइन पढ़ के जाना म्यूटेशन के बारे में। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं करवाया है, लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर पूरा पढ़ के जाना। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ लो 3 स्टार। इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में किसी भी डिसऑर्डर से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ के जाना। 11th क्लास वाला में भी मैंने बताया था कि जितना भी डिसऑर्डर है उसको रट के जाना, क्योंकि डिसऑर्डर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। उसके साइन एंड सिम्टम्स देगा और उसको बस तुमको नाम उसमें टिक करके आना है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी अगर कुछ ज़्यादा अगर लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर पूरा पढ़ के जाना, पूरा याद करके जाना। इसमें ये फिगर इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिगर किसका है ये वाला देख लेना। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया पढ़ सकते हो। ये वाला डायग्राम भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में पता है क्या पूछता है, ये जो 6th नंबर पे है जो GLU से वेलाइन हो गया हो, वेलाइन हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, तो ये वाला क्या करते हैं ना पता है, ये वाला फिगर दे देंगे और यहाँ पे वेलाइन वाला को डैश दे देंगे या फिर ए दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इसके 6th पोजीशन पे क्या होगा, तो यहाँ पे तुमको वेलाइन टिक करके आना होगा। तो ये वाला फिगर आया हुआ था एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था 2 बार। एम्स के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैंने एक बार जब एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा स्टार क्वेश्चंस है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको पढ़ के जाना। सिकल सेल एनीमिया का पढ़ के जाना मिनिमम, और द पॉसिबिलिटी हीमोफीलिया का ये वाला लाइंस पढ़ के जाना स्टेज ऑफ लाइफ तक। फिर देखो ये वाला मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया ग्लूबाइवेलाइन क्या है, एक सेकेंड, ग्लूटामिक एसिड। The defect is caused by the substitution of glutamic acid glue by valine VL at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule। मैंने ये लाइन अभी नहीं देखा था, उससे पहले ही मैंने बताया कि बहुत ही स्टार मार्क है। सो प्लीज इस डायग्राम को याद करके जाना, ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जेनेटिक जितना भी ये मैंने डिसऑर्डर बोला था ये सब पढ़ के जाना। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी सारा पढ़ के जाना, इसके लिए नो चांस, ये सारा इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ये वाला फिगर देख के जाना, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिंग एंड रिंग, ये सब पढ़ के जाना, ABCD करके पूछ लेंगे तुमसे। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे तो ये वाला द DNA एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल से लेकर मॉलिक्यूल तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंसेज, फ्रेडरिक मिस्टर इन 1869, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज ओनली 1953 जेम्स इससे लेके यहाँ पे इक्वल 1 तक। फिर ये वाला सैलिएंट फीचर्स में जो 3 नंबर का पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। उसके बाद 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो याद होना चाहिए कि एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, ये सब बेसिक है, तो ये सब तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद ये प्रोटीन से लेके साइड चेन तक ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। द जेनेटिक मटेरियल इज DNA, ये तीनों लाइन पढ़ के जाना। वैसे ही ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज, ये वाला चारों पॉइंट और ये लाइन पढ़ के जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन वाला इट हैज़ नॉट एस्केप्ड 1953, ये सब पूरा पढ़ के जाना। द मशीनरी एंड द एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से लेके ATP तक, ऑन 1 स्ट्रैंड से लेकर DNA लाइगेज तक, ये सब पढ़ के जाना। बाई बोथ दी स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, ये पूरा पढ़ के जाना। द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर पोलैरिटी, ये वाला पढ़ के जाना। द टर्मिनेटर से स्टार्ट, प्रोमोटर पे खत्म, ये वाला पढ़ के जाना।
फिर वैसे ही इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस का ये कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों पॉइंट पढ़ के जाना। उसके बाद ये वाला सेवेरो ओकोआ, ये पढ़ के जाना। ये देखो ये जो टेबल है ना, मैं इसी के बारे में बोल रहा था कि मॉलिक्यूलर बेसिस आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको याद कर सकते हो तो याद कर लेना, क्योंकि उसमें एग्जाम में डायरेक्ट बोल देंगे कि ट्रिपल यू बताओ क्या होता है, तो फिनाइलएलेनिन होता है, ल्यूसीन होता है, ग्लाइसिन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। अगर याद हो जाता है तो, वरना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसको याद करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टेज होगा। लेकिन इसका 1 से 2 क्वेश्चंस आएगा, आ सकता है, 2 क्वेश्चन नहीं बोलेंगे लेकिन 1 क्वेश्चन आ सकता है कहीं ना कहीं से। उसके साथ ये जो सैलिएंट फीचर है 6, ये 6 भी पढ़ लेना। अगर ये याद नहीं होगा ना तो बस ये 6 सैलिएंट फीचर्स पढ़ के जाना, बहुत ही ट्रिपल स्टार लगा लो इसको। ये वाला इन प्रोकैरियोट्स का दोनों पॉइंट्स, द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर ऑपरेटर पे जाके खत्म होगा, ये वाला पॉइंट याद कर लेना। मेथोडोलॉजी का ये वाला लाइंस पढ़ के जाना, सीक्वेंस एनोटेशन तक। वैसे ही वो जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हुआ, अभी इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशन में ये वाला जो पॉइंट है, डिड लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस लाइक स्ट्रॉ मड ईटीसी, ये वाला पूरा लाइन पढ़ के जाना। ये जो मैं लाइन मार्क करवा रहा हूँ ना, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने कहीं से भी कुछ भी रंग दिया आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट था भी, और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हूँ तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ रहता तो मैं नहीं बताता, इस टॉपिक पे बात भी नहीं करता। तो मैं अगर बता रहा हूँ कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है तो ये इम्पोर्टेंट ही है। मैंने एक एक लाइन को खुद से पढ़ के मैंने ये क्वेश्चंस, मैंने ये लाइन बनाया। ऐसा नहीं कि किसी को अंडरलाइन कर दिया, कोई कुछ भी बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करते जाओ। 20 से 1 महीना दिन तक मेरे हर एक एक लाइंस को फॉलो करो, मेरे हर एक एक क्वेश्चंस को फॉलो करो। जितना भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स जो भी प्रोवाइड करूंगा, बस इस दिन में उतना ही पढ़ लो। बस तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है, अगर तुमने अभी भी 0 से स्टार्ट किया है तो। वैसे ही द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म से थ्योरी वाला, देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म से लेके फिटनेस तक पढ़ के जाना अच्छे से। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट से लेके ऑर्गेनिज्म तक पढ़ के जाना। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट से लेकर रिप्रेजेंटिंग तक, ये सब पढ़ के जाना। डिफरेंट हैबिटेट, 1 सेकेंड, हाँ यहीं आगे चल के यहाँ तक ये वाला लाइन इवोल्यूशन तक आएगा, इसको पढ़ के जाना। फिर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में देखोगे तो इवोल्यूशन फॉर डार्विन से लेके सम क्लैरिटी तक पढ़ के जाना अच्छे से। इसके बाद आता है ये वाला लाइंस, देयर वुड बी ए जीन फ्लो से लेके फाउंडर इफेक्ट। साइटोकाइन बैरियर में अगर देखोगे तो साइटोकाइन बैरियर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ये वाला पढ़ के जाना अच्छे से। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। द टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम, ये वाला पढ़ के जाना। ये वाला फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला फिगर में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इस साइट को क्या बोलते हैं, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, लाइट चेन, हैवी चेन, ये सब नाम पूछ सकते हैं आपको फिगर देके। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पूरा पढ़ना है, ऑटो इम्यूनिटी पूरा पढ़ना है। ये वाला लाइन्स, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, द स्प्लीन इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ये वाला फिगर नहीं ध्यान मत देना, इतना भी टफ आपको एम्स के एग्जाम में नहीं पूछता है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स टेकन अप तक पढ़ के जाना अच्छे से। ये मेटास्टेसिस प्लीज पढ़ के जाना। ये मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर अब क्या करना है, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, देयरफॉर द पेशेंट्स are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon which activate their immune system and helps in destroying the tumor, ये वाला पढ़ के जाना।
ये वाले तुम क्या करो ना, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, किसका है, कैनाबिनोइड का, और ये वाला स्ट्रक्चर मॉर्फिन का पढ़ के, मीन्स थोड़ा ध्यान में रख के जाना, इसका स्ट्रक्चर याद करके जाना, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं ना, ये स्ट्रक्चर दे देंगे और तुमसे नाम पूछ लेंगे कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। और फिर ये वाला फिगर कैनाबिस सटाइवा का, ओपियम का, धतूरा का, ये सब फिगर याद करके जाना। मैं क्या करूँगा, लास्ट में एक डायग्राम का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बायोलॉजी का पूरा डायग्राम 11th का और 12th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। उसके बाद एनादर मिसयूज से लेके लास्ट तक, ग्रोथ तक, फिर स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री पूरा पढ़ के जाना यहाँ तक। फिर डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म, एनिमल ब्रीडिंग, ये सबसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये समझो पूरा, ये दो लाइन भी मत छोड़ना, ये सब पूरा पढ़ के जाना। ये कौन सा, ये जर्सी है, ये लेग हॉर्न है, ये सब याद करके जाना। ये सिंपल जो फिगर है ना, डायरेक्ट फिगर दे देंगे, बोलेंगे कि अब इसका नाम बताओ। ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें देखेंगे फाइंड आउट डिफरेंस से लेके ब्लू रिवोल्यूशन तक, ये वाला पढ़ के जाना। सिलेक्शन, ये जो 4th पॉइंट है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर कॉम्बिनेंट, ये वाला पढ़ के जाना। उसके बाद हाँ, ये वाला दिमाग में रट लो, घुसा लो, जो करना है कर लो, लेकिन करके जाना तो जाना। टेबल 9.1 कैसे भी याद करके जाना है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेते, वीट, हिमग्री, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, बोल देंगे कि क्रॉप ये है, इसका वेराइटी बताओ, क्रॉप ये है, रेजिस्टेंस टू डिजीज के बाद नाम बता दो। फिर वैसे ही टेबल 9.2, ये तो समझो 5 स्टार। ये 2 हो गया ना, +3 स्टार, समझ जाना। टिश्यू कल्चर बाय एप्लीकेशन से लेके सोमाक्लोन्स तक, साइंटिस्ट से लेके यूटिलाइजेशन तक याद कर लो। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए वाला। इसमें ABCD करके पूछ लेता है, हेड, कॉलर, सीध, टेल, फाइबर्स के बारे में। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, इंपॉर्टेंट यहाँ तक। वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, चैप्टर यहाँ तक, चैप्टर 2 लिखा हुआ है यहाँ तक। फिर उसके बाद बैक्यूलो वायरसेज से लेके बीइंग ट्रीटेड तक, फंजाई और ऑल्सो नोन से लेकर डेवलपमेंट तक पढ़ के जाना। उसके बाद नया यूनिट स्टार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी। ये वाला तो समझो 5 स्टार, 10 स्टार, 100 स्टार, जितना देना है वो दे दो। ऐसा करते हैं, इसको हम देते हैं स्टार इंटू इनफाइनाइट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसा 4 फिगर दे देगा, बोलेगा कि इसमें से ये जो चारों, ये वाला एक फिगर में दे देगा, ऐसे ही 4 फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से सही कौन है। तो बस इस पर मार्क करके आना, बस याद करना है गट्टा, बस गटाक याद करना है, और इसी का उल्टा है इधर से गटाक, तो इसको याद करना है, बस मार करके आना है। और इस बार क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस दूसरे मेडिकल एंट्रांस में बहुत बार आए हैं, तो हो सकता है कि इस बार एम्स में भी आने का संभावना है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंजन कर दी, डीएनए एलईटी लगे फ्रॉम दी सेंटर, ये सब जो 1 2 3 4 लाइन है, इसको अच्छे से याद करके जाना। उसके बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट के बारे में ये पूरा पढ़ के जाना। फिर यहाँ पे है द ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोइंग ऑन से लेके रेजिस्टेंस तक, इसके आगे सिलेक्शन वाला यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से लेटेस्ट लुक एट द 3 एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक 1 2 3 पॉइंट, इन एडिशन से लेकर फार्माक्यूटिकल तक, स्पेसिफिक बी टॉक्सिन से लेकर बोरर तक, साइलेंसिंग ऑफ एन स्पेसिफिक एमआरएनए से लेकर इंटरमीडिएट तक। फिर वैसे ही जीन थेरेपी में द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 से लेके परमानेंट क्योर तक। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से लेके म्यूटेटेड जीन। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप से लेकर पब्लिक सर्विसेज। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ये पढ़ के जाना। मेजर एबाटिक स्ट्रेसेस में टेम्परेचर पढ़ के जाना। वाटर का ये वाला यहाँ तक पढ़ के जाना, लाइट से ऊपर तक का।
माइग्रेट, सस्पेंड, सम ऑर्गेनिज्म से लेके हीट तक। ये वाला फिगर स्टार इनटू इनफाइनाइट, सीधा फिगर दे देगा, बोल देगा कि अब ये फिगर जो है वो एक्सपांडिंग है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है, क्या है बताओ। बताओ तो तुम लोग बता के जाओगे, आप लोग बता के जाओगे और ये क्वेश्चन सही करके आओगे। कैसे भी सही करना है तो है। वीडियो देखते देखते जल्दी से कमेंट में बता दो कैसा लगा ये वीडियो, बताते नहीं हो यार। देखो फिर ये पॉपुलेशन डेंसिटी का, ये इसको पढ़ के जाना क्या होता है, कैसे होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में ये वाला पढ़ के जाना, ये वाला फिगर याद रख के जाना, क्योंकि ऐसा क्या करेंगे वो इस फिगर को ऐसा कोलाइज करके छोटा सा बना देंगे और बोल देंगे कि इमिग्रेशन की जगह पे ए दे देंगे, यहाँ पे बी दे देंगे, बता देंगे ए, पूछेंगे ए और बी क्या है बताओ। तो फिर वो आपको बताना आना चाहिए। और ये सिंबल याद रखना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब कहीं से भी पॉपुलेशन डेंसिटी की जगह पे ए दे देंगे, बोलेंगे बताओ, तो फिर वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर वैसे ही ज्योमेट्रिक फैशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो आ गया, तो फिर वहीं आगे तक आ गया। फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ अच्छे से पढ़ के जाना। लॉजिस्टिक ग्रोथ में अगर ये नहीं भी पढ़ोगे ना, ये वाला याद कर लेना, डी एन बाई डी टी वाला फॉर्मूला जो है, और एन क्या है, आर क्या है, के क्या है, ये वाला पढ़ के जाना। ये ग्राफ, ये जो फिगर है ग्राफ वाला, ये वाला ग्राफ पढ़ के जाना कि ए क्या है और बी क्या है। डायरेक्ट ग्राफ दे देंगे, ए बी करके पूछ लेंगे। बिसाइड एक्टिंग कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से पॉपुलेशन तक, इफ प्रीडेटर से लेके प्रीडेशन तक, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से लेके इवेंचुअली तक, मेनी पैरासाइट से लेके स्पीसीज तक, ऑर्किड्स एबी विल्टरिंग डाइवर्सिटी से लेके को इवोल्यूशन तक। नेक्स्ट चैप्टर क्या था, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है एनर्जी फ्लो का कौन सा, एक्सेप्ट से लेके लिविंग वर्ल्ड, फर्दर से लेके डिसऑर्डरलीनेस। फिर उसके बाद इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम से लेके ह्यूमन बीइंग तक, स्ट्रॉफिक लेवल से एक्यूरेट तक। ये वाला फिगर ध्यान में रख के जाना। इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या एग्जांपल्स होते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे क्या एग्जांपल्स होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आते हैं और इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये वाला इस ट्रॉफिक लेवल वाला तो पता ही है। इसमें से मैं सोचता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो फिगर है, देखो इसमें बस ये वाला याद करके जाना, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। 1 सेकेंड, ये वाला जो यूनिट है ना, इस यूनिट, ये वाला फिगर दे देगा, यूनिट दे देगा। और ये भी हो सकता है कि इसमें से ए बी करके यहाँ पे पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि ये जो फिगर है वो किस चीज़ का, तो ये वाला बताना पड़ेगा आपको ऑप्शन में, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वैसे ये सारा यूनिट दे देगा। ये पूछ सकता है पिरामिड ऑफ बायोमास, ये शार्प ए डिक्रीज इन बायोमास, ये वाला पूछ सकता है। तो ये 2 3 4 फिगर इंपॉर्टेंट है। फिर 1 मस्ट रिमेंबर से सच तक, और फिर कैन यू वर्क, ये इसको उतना दिमाग नहीं लगाना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये चारों पॉइंट, द प्रेजेंट डे से लेकर टाइम तक, एट एनी टाइम से लेके स्पीसीज तक। ये वाला फिगर याद कर लेना। वो डायरेक्ट फिगर दे देंगे, बोल देंगे कि बताओ क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, रीड स्वयं पेस्टेज है, क्या क्या है। तो ए बी सी डी ई एफ, ये वाला याद करके जाना, यानी ये वाला फिगर पूरा याद करके जाना। ये फॉरेस्ट है, ये वाला याद करके जाना। इस सब पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, उतना भी हार्ड नहीं पूछते। ये वाला फिगर याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCD करके पूछ लेगा। ये वाला लेटेस्ट लुक, ये कौन से चैप्टर का है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का है। ये लेटेस्ट लुक से लेके यहाँ तक पूरा। और ये वाला तो फिगर भाई मैं क्या बोलूँ, इससे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे हमारे एग्जाम में। मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें क्या था कि क्या बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे है, ये इंसेक्ट है, मोलस्क है, क्रस्टेशियंस है, तो ये तीनों दे देंगे और बोल देंगे कि ये ए है, और ऑप्शन में दे देंगे ए क्या है, इंसेक्ट है, फिशेज है, बर्ड्स है, ममेल्स है, क्या है, तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको फिगर याद रहेगा तभी आप चूज़ कर पाओगे वहाँ पे, वरना नहीं हो पाएगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज में पॉल्यूशन से लेके सॉइल तक,
फिर साइमल्टेनियसली पैरेलल से लेके व्हीकल्स तक यहाँ तक पढ़ के जाना। एम्पेयर 0.1% इम्प्योरिटीज मैक्स डोमेस्टिक सीवेज से लेके ये तीनों पॉइंट पढ़ के जाना। नेचुरल एजिंग से लेके यूट्रोफिकेशन तक, हीटेड से लेके फ्लोरा फोना तक। और ये हो गया आपका 12th का चैप्टर पूरा कंप्लीट। एक बार और मैं बता देता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या थे। देखो, इतना पढ़ने के बाद जो मैंने अंडरलाइन करवाया है तो वो सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ में उसके साथ में एक्स्ट्रा हमको क्या करना है। एक्स्ट्रा में हमको बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने अंडरलाइन करवाया है वो एक एक चैप्टर याद कर लेना। उसके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फुल चैप्टर मैं एफ लिख रहा हूँ, फुल चैप्टर याद होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फुल चैप्टर याद होना चाहिए। उसके बाद बस कम से कम ये 2 चैप्टर तुम याद करके जाना, वो 2 चैप्टर। और हो सके तो ह्यूमन हेल्थ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका मैंने अंडरलाइन करवाया तो उतना भी कम से कम याद करके चल जाना। लेकिन ये 2 चैप्टर फुल याद करके जाना, और कम से कम ये जो मैंने इसमें जो अंडरलाइन करवाया ना वो तो करके ही जाना। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अंडरलाइन करवाया उतना ही काफ़ी है। लेकिन इस पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पे और रिप्रोडक्शन का ये वाला जो पार्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो अच्छे से करके जाना ही जाना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और प्लीज़ कमेंट करके जाना, और प्लीज़ बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। ओके, बाय एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।